आपके हिस्ट्री का एक और सवाल, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? क्या सवाल है? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? 1919 में जब रॉलेट एक्ट कानून बन करके यहाँ पर आया था, जिसमें यह था कि किसी भी भारतीय पर यदि शंका होती है कि वह अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करता है, तो उससे ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, शंका के आधार पर उसे पकड़कर जेल के सलाखों में के भीतर डाल दिया जाएगा और उसके लिए न कोई अपील होगी, न कोई वकील होगा और न कोई दलील सुनी जाएगी। मतलब वो गया तो गया। और इस नियम को जो भेजा, कानून को भेजा, यह कानून कहाँ तक कारगर है, कहाँ तक यह सफल रहा, इसकी देखरेख के लिए, इसकी छानबीन के लिए एक और कमीशन का गठन किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद वह इंग्लैंड से भारत जाएगी और इस रॉलेट एक्ट की सफलता असफलता की जांच करेगी, देखेगी, जानकारी लेगी। तो 1919 में जब वह जब पहुंचा रॉलेट एक्ट, तो 1929 में साइमन कमीशन पहुंचता, लेकिन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जिस कमेटी को गठित किया गया वह 1928 में ही भारत पहुंच गया। कब भारत पहुंच गया? 1928 में। और उसके अध्यक्ष चूंकि सर जॉन साइमन थे, इसलिए उसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। क्या नाम पड़ा उसका? साइमन कमीशन। भारत पहुंचा, उसमें एक भी भारतीय मेंबर सदस्य नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि जगह जगह काले झंडे से उसका स्वागत किया गया और भारत में जबरदस्त उसका क्या हुआ? पुरजोर विरोध हुआ। और उसमें लाला लाजपत राय आगे आए, जिसको अंग्रेजों ने लाठी से जबरदस्त पिटवाया। वे उस लाठी की चोट से तो मर गए, लेकिन मरते मरते कह कर गए कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार की कफन की कील सिद्ध होगी। यह कथन किनका है? लाला लाजपत राय का है। और साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? बस उस रॉलेट एक्ट को देखने के लिए कि यह कहाँ तक सफल है, कहाँ तक असफल है, और असफल है तो क्यों है, क्या कारण है, और उसका यहाँ पर पुरजोर विरोध क्यों किया गया? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। चौरी चौरा कांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चौरी चौरा कांड, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, उस समय अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा था कि आप भारतीय जवानों को हमारी सेना में शामिल करवाइए, यदि हम इस युद्ध को जीत जाएंगे तो आप आपके देश को आजाद कर देंगे। गांधी जी ने इस लालच पर भारतीय जवानों से आह्वान किया और बहुत सारे भारतीय जवान जाकर के सेना में शामिल हुए और अंग्रेजों की ओर से लड़े। इस पर गांधी जी को भर्ती वाला सार्जेंट भी कहा गया। क्या कहा गया? भर्ती वाला सार्जेंट भी कहा गया। लेकिन जब और बहुत सारे भारतीय लोग भी, भारतीय नौजवान मारे भी गए उसमें। जब युद्ध कर रहे हैं तो मरना ही मरना है, मारे गए। लेकिन जब वो युद्ध को वो जीत गया, प्रथम विश्व युद्ध को, गांधी जी कहे होंगे कि भाई आप हमारे देश को छोड़िए।
वो बोला कि ऐसे नहीं, कैसे छोड़ देंगे भाई, ये तो सोने की चिड़िया है, अभी कुछ लूटे हैं, अभी कुछ बाकी है। तो 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाने की अनुमति ली, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। मतलब कि अब हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। और यह 1921 में शुरू हो गया। कौन? असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा थाना में क्या किया? आग लगा दिया, जिसमें 22 जवान जलकर मर गए। और चूंकि गांधी जी के द्वारा किए गए जितने आंदोलन थे वे सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। और वहां पर जब 22 जवान जल करके मर गए तो उसमें क्या हो गई? हिंसा हो गई। इस घटना को जैसे वे सुने तो क्या किए? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। इसको स्थगित कर दिए। क्या किए? यह चौरी चौरा कांड है। यह कब घटित हुई? 5 फरवरी 1922 को, जिसमें आंदोलनकारियों ने क्या किया? आग लगा दिया, जिसमें कितने जवान जलकर मर गए? 22 जवान जलकर मर गए। महात्मा गांधी के समय क्या क्वेश्चन है? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? यह दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था? इसको शुरू किया था। क्योंकि 1928 के बाद अब भारतीय क्या हो गए थे? उग्र हो गए थे। और जब अंग्रेजों से बन नहीं रही थी, नमक पर भी कर लाद दिया गया। तो यह 12 मार्च 1930 को साबरमती से पैदल चल दिए दांडी के लिए। दांडी कहाँ है? गुजरात में। और 24 दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचे और समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक के ढेर पर लात मारी और कहा कि हम नमक कानून को क्या करते हैं? नहीं मानते हैं। और इसमें महिलाएं, छात्र, नौजवान काफी उत्साह से हिस्सा लिए थे। और उसको तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए ही गांधी जी ने क्या किया था? दांडी यात्रा किया था। ये कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। ये कब पहुंचे दांडी? 6 अप्रैल। कितने दिनों की लंबी यात्रा के बाद? 24 दिनों की। कहाँ से चले थे? साबरमती से। कहाँ चले थे? कहाँ पहुंचे? दांडी। कहाँ पहुंचे? दांडी में। कोई दिक्कत है? इसको समझने में किसी को कोई परेशानी हुई? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था? यह प्रत्यक्ष कार्यवाही जो था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के समर्थन में जिन्ना ने इसका आह्वान 16 अगस्त 1946 को किया था। कब? 16 अगस्त 1946 को किया था। पाकिस्तान की मांग के समर्थन में यह सब कुछ हुआ था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर एक किया था और जिन्ना साहब ने इसका भरपूर सपोर्ट किया, समर्थन किया। नतीजा यह हुआ कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। कब? 16 अगस्त 1946 को, जो यह खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। कलकत्ता में खूनी संघर्ष हुआ, पंजाब तक पकड़ लिया, लगभग बहुत सारे क्षेत्र को यह
पकड़ लिया। कौन चीज? यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्यों मनाया गया? क्यों मनाया गया? कौन मनाया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्यों? पाकिस्तान की मांग में, पाकिस्तान की मांग के लिए। और मुस्लिम लीग ने मनाया तो जिन्ना ने उसका समर्थन किया और उनके आह्वान पर 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, जो खूनी संघर्ष का रूप भी ले लिया। कलकत्ता में जोर शोर से लिया, पंजाब भी अछूता नहीं रहा और देश के अन्य हिस्से भी इससे अछूता नहीं रहे। सवाल है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ? अच्छा क्वेश्चन है भाई। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ? जबकि हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था। 26 नवंबर 1949 को बन के क्या था? तैयार था। तो 26 नवंबर को जो बन के तैयार था तो 27 नवंबर, 28 नवंबर या फिर दिसंबर में कोई तारीख या जनवरी में 25 तक ये कभी लागू हो सकता था, लेकिन 26 जनवरी को क्यों चुना गया? बस नहीं है, इसका ऐतिहासिक कारण है। और ऐतिहासिक कारण यह है कि अंग्रेज भारत को और भारतीय नेताओं से बात भी कर लिए थे कि हम आपको औपनिवेशिक आजादी दे रहे हैं, मतलब कुछ हिस्सा पर आपका शासन रहेगा और कुछ पर हमारा रहेगा। और नरम दल के नेताओं में से बहुत लोगों ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन 1929 में, कब? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बैठक लाहौर में हुई, इसका अधिवेशन जब लाहौर में हुआ, कब? 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, तो वे कहे कि नहीं, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की हुई। क्या? पूर्ण स्वराज्य। पूरा हिंदुस्तान मेरा है तो पूरा हिंदुस्तान चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस को मनाए थे। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाए हुए? 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। और वही कहे थे कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। अब उस 26 जनवरी 1930 को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए हमारा संविधान भले ही बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब किया गया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। किनके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? 1929 में। किस अधिवेशन में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। बता रहे ना, यही कारण था कि स्थिति को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारा संविधान 26 नवंबर को बन के भले ही तैयार था 1949 में, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और तब से हम क्या हुए? पूर्ण लोकतांत्रिक देश के नागरिक बन गए। बात समझ आई? सबको समझ आई बात? अगर सबको बात समझ में आई हो तो जरूर इसे क्या करें आप? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।